जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुंदन और आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बिहार वाला आरबीसी इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं जुड़वा बच्चा कैसे होता है ना। तो जुड़वा बच्चा कैसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ना। तो देखिए पहले हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी यूट्रस वाला पार्ट है जिसमें क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है, बच्चा का निर्माण होता है ना। तो पहले इसको समझेंगे, इसका पार्ट क्या है। सबसे पहले ई वाला जो पार्ट है इसको हम फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। और जो यहां से यहां तक जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। और जो ई वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं? सर्विक्स। सर्विक्स बोलते हैं, है ना। सर्विक्स बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी जो होता है, यूट्रस में कितना होता है? 2 ओवरी होता है। दोनों ओवरी से क्या क्या निकलता है? दोनों ओवरी से हर मंथ गैप कर करके एक एक ओवम का निर्माण होता है। मान लेते हैं एक मंथ इस ओवरी से ओवम आया तो एक मंथ इस ओवरी से ओवम आएगा, है ना। और इसका लेयर समझते हैं। बाहरी वाला लेयर होता है पेरीमेटेरियम, अंदर वाला बीच वाला लेयर होता है मायोमेटेरियम, जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है इंडोमेटेरियम बोलते हैं। ठीक है, इसको सर्विक्स बोल रहे हैं हम, यहां से यहां तक पार्ट को, है ना। और इस वाला पार्ट को क्या बोल रहे हैं? वेजाइना बोल रहे हैं। वेजाइना, योनी बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं? योनी, है ना। योनी बोलते हैं। वेजाइना वाला पार्ट है ना। टी वाला समझ गए आप? तो आगे तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जुड़वा बच्चा कैसे होता है। तो देखिए, मान लेते हैं जो ये ओवरी है ना, ये ओवम का सिक्रीशन करते हैं। हर मंथ गैप कर करके हर मंथ ओवम का निर्माण करती है। एक एक ओवम रिलीज करती है हर मंथ गैप कर करके, है ना। मान लेते हैं एक मंथ ये ओवरी ने रिलीज किया, एक मंथ ये ओवरी ने रिलीज किया, है ना। तो यहाँ क्या होता है, देखिए जब पीरियड चलता है, जब लड़कियों में या मतलब जो महिलाओं में जब पीरियड चलता है 28 दिन का एमसी साइकिल चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उस पीरियड में आप देखे होइएगा कि 1 से 7 डेज में जो होता है उसमें तो ब्लीडिंग होता है। ठीक है, ब्लीडिंग होता है। और जो 10 से 17 वाला दिन होता है उसमें क्या होता है? ओवुलेशन, ओवुलेटरी फेज होता है, ओवुलेशन होता है ना। ओवुलेशन का मतलब आप समझिए, देखिए 10 से 17 दिन के बीच में ओवरी ने, दोनों में से एक ओवरी ने क्या करेगा? एक ओवम को रिलीज करेगा। एक ओवम को रिलीज करता है 10 से 17 दिन के पीरियड में। अगर 10 से 17 दिन के पीरियड में कोई मेल पार्टनर ने, है ना, जो 10 से 17 दिन के बीच के पीरियड में अगर इस पीरियड में कोई फीमेल ने अगर सेक्स करवाती है या कोई मेल ने सेक्स करता है ना, तो उस पीरियड में क्या होता है? उस पीरियड में मतलब बच्चा रहने का ज्यादा चांसेस रहता है 10 से 17 दिन के बीच में। इस पीरियड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल क्वाइटस होता है। किसी मेल पार्टनर है किसी फीमेल पार्टनर को सेक्स कर दिया, उस पीरियड में क्या रहता है? यानी बच्चा रहने का ज्यादा चांसेस रहता है ना। देखिए 10 से 17 दिन के जो बीच होता है ना, पीरियड होता है ना, उस पीरियड में एक ओवरी ने, मान लेते ये ओवरी ने क्या कर रहा है? एक ओवम को रिलीज करके कहाँ रखता है? फैलोपियन ट्यूब में। इसको हम देखिए, ओवरी और यूट्रस के बीच एक ट्यूब होता है, दोनों को जोड़ता है, इसको बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब, है ना। इसको भी हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। एफटी लिख दे रहे हैं, है ना, फैलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइज तो क्या होता है? जब सेक्स करता है कोई फीमेल पार्टनर को मेल पार्टनर, तो यहाँ वेजाइना के रास्ता से पेनिस आता है। देखिए मान लेते हैं पेनिस है ना, पेनिस है ना, पेनिस है। पेनिस से क्या होता है? स्पर्म का रिलीज होता है लाखों की संख्या में, 10 लाख 20 लाख की संख्या में क्या होता है? स्पर्म का मतलब एजुकुलेशन होता है ना। तो यहाँ से स्पर्म निकलेगा, यहाँ से स्पर्म बहुत सारा संख्या में निकलेगा। इसको बहुत रेस में जाना है ना। देखिए यहीं पे आर्मी का दौड़ मतलब चलता है। यहाँ पे बच्चा पैदा करने के लिए भी स्पर्म को आर्मी का दौड़ दौड़ना होता है ना। तो जो स्पर्म सबसे तेज दौड़ेगा, वहीं जाकर क्या करेगा? एग को यानी ओवम को फर्टिलाइज करेगा, है ना। तो देखिए अगर आप लोग सुने होइएगा लोग कि जो मतलब जो मेल होता है ना,
वो अगर वीकेंड है, अगर उसका वीकेंड है तो उसका उससे क्या होता है, बच्चा पैदा नहीं हो पाता है ना। उसका स्पर्म का क्वालिटी घटा हुआ रहता है, खुद वीक है तो स्पर्म का क्वालिटी भी घटा हुआ रहता है, उससे स्पर्म का भी निर्माण नहीं होता है, बहुत कम होता है ना। तो इसलिए स्पर्म को बहुत ताकतवर होना चाहिए। स्पर्म का मतलब ज्यादातर नुकसान नहीं करें आप लोग, है ना। तो स्पर्म को बहुत ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, क्या करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, यानी ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक ओवम तो 10 से 17 दिन के फेज में क्या करता है, इंतजार करता है कि आइए आइए, स्पर्म को बुलाता है यहाँ पे, आइए दोनों मिलकर एक इतिहास रचा जाए, है ना। तो दोनों मिलकर एक इतिहास रचेगा, यानी दोनों मिलकर एक बच्चा का मतलब निर्माण करेगा। तो स्पर्म यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, देखिए यहाँ समझते हैं, मान लेते हैं एक ओवम है और जिसमें ताकत ज्यादा है ना, जिस स्पर्म में ताकत ज्यादा है वही स्पर्म जाकर क्या करेगा, यहाँ पे एग को यानी ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो पहले उसके पास पहुंचेगा, देखेगा, है ना, देखेगा, उसके बाद इसको फाड़ेगा, उसके बाद फाड़कर अंदर हेड कर देगा, टेल को तोड़कर बाहर गिरा देगा, है ना। अगर एक स्पर्म ने, लाखों की संख्या में एक स्पर्म ने अगर फर्टिलाइज कर दिया ओवम को, तो जितना भी स्पर्म गया है सब मतलब मरकर 20 मिनट के बाद, कितने देर के बाद, 20 मिनट के बाद मरकर सब व्हाइटिश पदार्थ के रूप में वेजाइना के रास्ता से गिर जाएगा, है ना। तो एक ओवम तो फर्टिलाइज कर दिया, तो इससे एक नॉर्मल जाइगोट बनता है। इससे क्या बनता है, इस जब मान लेते हैं ये ओवम है और एक स्पर्म है, एक स्पर्म है और एक ओवम है, क्या करता है, यहाँ पे फर्टिलाइज कर दिया, यहाँ पे जाकर फर्टिलाइज कर दिया। तो इसको हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे, है ना, निषेचन बोलते हैं हिंदी में। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन, जो नॉर्मल जाइगोट बनेगा, दोनों से जाइगोट बन रहा है, जाइगोट बनेगा, है ना। और जाइगोट बनकर क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट कहाँ आएगा, यूट्रस के इंडोमेटेरियम वाला लेयर में आएगा, और वहां पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, बेबी का डेवलपमेंट होगा, योग शेक बनेगा, एम्ब्रायो शेक बनेगा, उसके अंदर प्लेसेंटा बनेगा, प्लेसेंटा से अम्बलाइकल कॉर्ड जोड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, बेबी का डेवलपमेंट होगा। तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा, एक ही बच्चा होगा। हमको जानना है जुड़वा बच्चा कैसे होता है, ठीक। देखिए मान लेते यहाँ पे जाइगोट बना, किसी कारणवश ये जाइगोट 2 सेल्स में टूटकर गिर गया, 2 सेल्स में क्या हो गया, टूटकर गिर गया, टूटकर 2 सेल्स में टूटा और जाकर यहाँ पे इम्प्लांट हो गया, है ना। 2 सेल्स में टूटा और जाकर इम्प्लांट हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे भी एक चांस तो ये है, एक चांस क्या है, ये है डबल फर्टिलाइजेशन होने का, यानी जुड़वा बच्चा होने का। देखिए इससे जो बच्चा होगा ना, इससे जो बॉय होगी या गर्ल, जो बॉय होगा या गर्ल होगी, है ना, सेम होगी, आइडेंटिकल होगी, है ना, पूरा सेम होगी, इसका चेहरा भी सेम होगा, 2 लड़का ही होगा या 2 लड़की ही होगी, इसका चेहरा भी सब मिलता जुलता रहेगा। क्यों, क्योंकि एक स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ है, एक ओवम है, वही ओवम और स्पर्म के जाइगोट मिलकर अगर वही जाइगोट टूटा हुआ है, उससे क्या होगा, 2 सेम बच्चा बनेगा या 2 सेम बच्चियां बनेगी, है ना। तो ये दोनों सेम होगी, आइडेंटिकल होगी, दोनों का फेस सेम होगा, सब चीज मिलता जुलता रहेगा, है ना। तो देखिए एक चांस तो ये हो गया। दूसरा चांस क्या होगा, दूसरा चांस ये होता है, मान लेते हैं एक ही ओवम है और 2 स्पर्म में ताकत ज्यादा है, ठीक है। तो 2 स्पर्म ने जाकर दोनों तरफ से क्या कर दिया, दोनों तरफ से क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया, दोनों तरफ से फर्टिलाइज कर दिया। तो इससे भी, इससे एक ही जाइगोट होगा, है ना, इससे एक जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा। इससे भी 2 स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है, इसलिए इससे दूसरा कारण क्या है, 2 बच्चा बनेगा, इससे 2 स्पर्म फर्टिलाइज किया एक ही ओवम को। तो इसमें चांसेस ज्यादा है कि एक लड़का एक लड़की बने या दोनों लड़का या दोनों लड़की बने। ये दोनों डिफरेंट टाइप का होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, डिफरेंट, दोनों का चेहरा अलग अलग मिलेगा नहीं, है ना, अलग अलग रहेगा दोनों का चेहरा। तो दूसरा चांस तो ये हुआ। तीसरा चांस क्या हो सकता है, समझिए। देखिए तीसरा चांस ये हो सकता है कि मान लेते हैं दूसरा चांस एक ओवम है ना, टूटा। अब तीसरा चांस आपको हो सकता है, मान लेते हैं किसी कारणवश
एक मंथ अगर प्रेगनेंसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के एक मंथ में अगर आपको मिस्ड हो गया, ओवुलेशन मिस्ड हो गया, अगर एग नहीं आ पाया, ओवम नहीं आ पाया ओवरी से, है ना, तो अगर दूसरे मंथ क्या हो जाता है, 2 ओवम आ जाता है, एक ही ओवरी से 2 ओवम आ जाता है अगला मंथ, है ना। तो दोनों ओवम को क्या कर देगा, दोनों ओवम को, तीसरा चांस आपको बताते हैं, दोनों ओवम को 2 स्पर्म में जाकर फर्टिलाइज कर देगा, तो 2 जाइगोट बन जाएगा। तो यहाँ पे भी डबल बच्चा होने का चांसेस ज्यादा रहता है। चौथा चांस क्या है आपका चांस, चौथा चांस अगर मान लेते हैं एक ही मंथ ने दोनों ओवरी ने ओवम रिलीज कर दिया, अगर एक ही मंथ में दोनों ओवरी ने ओवम रिलीज कर दिया, इधर भी एक ओवम रिलीज कर दिया, आकर बैठा हुआ है फेलोपियन में, इंतजार कर रहा है स्पर्म का, और इधर भी इंतजार कर रहा है, तो स्पर्म दोनों तरफ जाता है। मतलब जब सेक्स करता है मेल ने तो स्पर्म इजुकुलेट होता है, तो स्पर्म बहुत तेजी से जाता है यूट्रस के तरफ, यूट्रस के तरफ इधर भी जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा, तीनों तरफ जाएगा, है ना। तो इधर भी निकला हुआ है ओवम, बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, इधर भी इंतजार कर रहा है ना। तो इधर भी एक स्पर्म जाकर फर्टिलाइज कर देगा, इधर भी एक स्पर्म जाकर फर्टिलाइज कर देगा। इसमें भी डबल दोनों ओर से बच्चा का निर्माण, जाइगोट होगा, दोनों आकर इम्प्लांट होकर एम्ब्रायो सेक बनेगा, उसके बाद बच्चा का डेवलपमेंट डबल होगा, ठीक है। तो ये चौथा चांस हो गया, दोनों ओवरी से ओवम निकल रहा है ना, दोनों ओवरी से ओवम निकल रहा है। पांचवा चांस क्या हो सकता है, अगर 2 से ज्यादा बच्चा होने का चांस क्या हो सकता है। फर्स्ट चांस बताए हैं क्या, एक ओवम नॉर्मली निकलता है 10 से 17 दिन के बीच में, उस पीरियड में आप सेक्स करते हैं तो एक मतलब स्पर्म जाकर फर्टिलाइज कर देता है, और फर्टिलाइज करके क्या बनाता है, एक जाइगोट बनाता है। अगर ये जाइगोट ने अगर 2 सेल्स में टूट गया तो डबल होगा, अगर 3 सेल्स में टूट गया तो ट्रिपल होगा, 4 सेल्स में टूट गया तो चौथा, यानी 4 बच्चा होगा। जो चारों बच्चा होगा ना बहुत वीक होगा, बहुत मतलब मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, जेनेटिकली डिस्टर्ब रहेगा, है ना, ये मतलब पूरा इफेक्ट है, जेनेटिक इफेक्ट में उस पर रहेगा। किसी को कान नहीं रहेगा तो किसी को मुंह नहीं रहेगा, तो किसी को हाथ नहीं रहेगा, यानी उसमें बहुत सारा चांसेस रहता है कि मतलब ये सब होने का। कभी कभी चांस रहता है कि कोई हेल्थी मतलब महिलाएं हैं, उसको हेल्दी, चारों बच्चा हेल्दी नहीं होगा, है ना। तो ये आपको जुड़वा बच्चा होने का 4-5 चांसेस है ना। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।